So in this first video, one should know why geography as your optional. So firstly, before taking any optional, one should know the importance of optional in civil services exam. So सबसे पहले ऑप्शनल का ये इंपॉर्टेंस होता है कि कैंडिडेट्स के पास अपनी चॉइस होती है कि एज पर देयर इंटरेस्ट एज पर देयर बैकग्राउंड वो अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। और ये ज़रूर ध्यान में रखो कि आपका ऑप्शनल ही आपकी रैंक को इम्प्रूव करता है, क्योंकि टोटल मेंस के मार्क्स होते हैं 2025, जिसमें से 500 मार्क्स आपको ऑप्शनल के मिलते हैं, जो आइडिया देखा जाए तो 25% ऑफ योर टोटल मार्क्स होते हैं। आप अपना ऑप्शनल अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को देखकर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ना है। तो आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, किसी भी प्रेशर में आपको ये ऑप्शनल नहीं लेना कि सब लोग ये ले रहे हैं, रैंक टॉपर्स की आई थी तो मैं भी ले लूँ, ऐसा नहीं है। ऑप्शनल का बहुत ही वेल स्ट्रक्चर सिलेबस होता है और उसको पढ़ने में तभी मजा आएगा जब आप अपने इंटरेस्ट से और अपनी खुशी से विलफुली आप ये ऑप्शनल को चूज करेंगे। सो ज्योग्राफी जो है उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहला है इंटीग्रेटेड अप्रोच है इसकी। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें साइंस का कंसेप्ट भी आएगी, थोड़ा सोशल साइंस भी आएगा, ह्यूमैनिटीज का भी आएगा। तो ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है कि अगर किसी के पास 12th तक ज्योग्राफी था तो वही कर सकता है। किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा इस सब्जेक्ट को ले सकता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड है। ज्योग्राफी इज अ मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस, सो हर फील्ड का बच्चा इसको ऑप्ट कर सकता है। उसके बाद क्या है, जो ज्योग्राफी है वो ओवरलैप करता है जनरल स्टडी से, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में, इंटरनेशनल रिलेशन में, इन सब में ओवरलैप करता है। तो आप वो वाली चीज वहां पे भी लिख सकते हो। बेसिकली इसका स्टडी रिसोर्स, थर्ड पॉइंट है स्टडी रिसोर्स। इसका स्टडी रिसोर्स मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो आपको कुछ भी अपने से ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट वन क्लिक और सबको सब कुछ उस टाइम अवेलेबल हो जाएगा, इतना ज्यादा इसकी स्टडी मटेरियल है। सो फोर्थ पॉइंट है डाइवर्स रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज। जब आप ज्योग्राफी ऑप्शन को ऑप्ट करते हो, अगर आपको इन बिटवीन लगता है कि यू वांट टू स्विच योर करियर, आपको एडमिनिस्ट्रेशन से किसी और करियर में स्विच होना है, तो ये जो ज्योग्राफी ऑप्शन है वो आपको बहुत हेल्प करता है। आपको एनवायरनमेंट की स्टडी काफी अच्छी होती है, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का इंटरेस्ट आता है, आप अर्बनाइजेशन पढ़ते हो, आप बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट पढ़ते हो जो आप डे टू डे लाइफ में और किसी भी करियर के बेस के लिए बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है रेलेवेंस टू करंट अफेयर्स। इसमें ज्योग्राफी में हम देखते हैं रोज कुछ ना कुछ हमारे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हम उस चीज को उन करंट अफेयर्स को हम अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, उस आंसर को इनोवेट कर सकते हैं, यूनिक कर सकते हैं। क्योंकि बुक्स तो सबके पास ही सेम है, सब सेम ही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, सब का क्लाइमेटोलॉजी सेम ही पढ़ रहे हैं। बट आप किस करंट अफेयर को किस क्वेश्चन में कैसे मोल्ड करके रखते हो, ये आपका होता है। तो करंट अफेयर्स इसमें बहुत होते हैं जो कि आपकी आंसर राइटिंग में बहुत ही अच्छी क्वालिटी लाते हैं। सो एज वी ऑल नो दैट एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, तो जब हमने पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े हैं तो हमें नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो इसका नेगेटिव पॉइंट है एज अ ऑप्शनल लेने का, कि बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, वाइड कवरेज है। तो आपको इसमें अपना प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव इवेल्यूशन। इसमें है कि ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, स्पेशली अगर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन और इंटरप्रेट कर रहे हो मैप बेस में। तो हर कोई स्कॉलर अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देता है, तो एक कंक्लूड नहीं कर सकते कि यही फैक्ट सत्य है। तो इसमें थोड़ा बहुत इवेल्यूशन करने में बिकॉज ऑफ इट्स सब्जेक्टिविटी थोड़ा सा दिक्कत आता है। थर्ड है स्टडी रिसोर्सेज। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव है कि बहुत सारा मटेरियल है, हमें थोड़े एफर्ट करने की जरूरत कम है। और नेगेटिव पॉइंट है कि बहुत सारा मटेरियल है, हमें हर चीज देखनी पड़ेगी कि 100 चीजें हैं मार्केट में, हमें अपने लिए बेस्ट कौन सा सूट कर रहा है। इट्स नॉट इजी कि आप अपने लिए एक ही बारी में कुछ भी चूज कर लोगे। आपको टाइम लगेगा वो सोचने में कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मुझे किसका समझ आ रहा है। सो फोर्थ पॉइंट, ज्योग्राफी ना एक डायनामिक सब्जेक्ट है एज आई टोल्ड यू, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारी थ्योरीज पे आज भी डिबेट होता है। तो हर नया स्कॉलर, हर नया ज्योग्राफर हर टाइम में लॉन्च करता है कि मेरी जो थ्योरी है, मैं पुराने वाली थ्योरी में नेगेटिव लूप होल्स निकाल के अपनी थ्योरी लाऊं। तो कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। तो हमें भी हमेशा अपडेट रहना है इसमें कि क्या चेंज आ रहा है, कौन सा डाटा चेंज हुआ है, कौन सी फिगर चेंज हुई है, क्या गवर्नमेंट ने हमारा जीएस में चेंज करा है। तो बेसिकली इसकी डायनामिटी
इसको बताती है कि हमें टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ेगा। ये कोई स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है कि आपने 20-25 पेजेस के नोट्स बनाए और आप उसी को ही टिल मेंस पढ़ रहे हैं। आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा जब जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। तभी आप अपने आंसर को इनोवेट कर पाएंगे और एक यूनिक आंसर फॉर्म कर पाएंगे। नहीं तो बुक्स तो सब सेम ही पढ़ रहे हैं, बट हर कोई करंट अफेयर्स को, डाटा को कैसे ले रहा है, नया बना रहा है, वो मैटर करता है। ऐसा नहीं है, अगर आपने डिसएडवांटेजेस देखे हैं तो बहुत ही खराब है, नहीं लेना चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड हो किसी चीज को, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका बैकग्राउंड है और अगर आप उसकी तरफ इंक्लाइंड हो रहे हो और अगर आप रेडी हो अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी बनाने में, गाइडेंस करने में और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करने में, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपसे नहीं हो पाए। अगर आप ये सब चीजें करने के लिए तैयार हो, अगर आप पेशेंस रखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये सब्जेक्ट बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको कंसेप्ट जानना है तो प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल। Thank you everyone for watching my video till here. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Your valuable comments and feedback are always welcome in comment section. Please subscribe my channel and don't forget to ring the bell button. Thank you.